देखिए ये जो बार बार कह रहे हैं रामेंद्र सिंह राठौर जी, अब ये गीत बहुत गाया, अब तो गाते गाते अच्छा भी नहीं लगता है। बहुत ऑपरेशन किया है इसका, तुम्हारे अलावा और जहां भी कथा कहने जाते हैं कोई इसकी डिमांड भी नहीं करता है। इसकी मांग तभी होती है जब तुम्हारे यहाँ कथा होती है और तुम यहाँ आए जो गाना संग ही लेके आए। चलो आइए, हाँ अब ये रिटायर हो गया है भाई, अब तो इसका पीछा छोड़ो। हाँ तो हो ही गए, इसमें क्या है। आइए चलो सुना देते हैं। देखिए ये जो बार बार कह रहे हैं, ये गीत गाया था मैंने राठौर कैसेट में। उसके बाद जितने भी कलाकार थे सबने ही इस गीत को गाया और सुनील शास्त्री ने तो ये भी कहा है कि इस गीत को मैंने बनाया था। मैंने देखा है हमारे चैनल पे उन्होंने गाया है। उन्होंने तो ये गाया कि सबसे पहले इस गीत को मैंने ही गाया था और किसी कारणवश हम YouTube पे गा नहीं पाए, तब तक और शास्त्रियों ने गा दिया। यही कारण। देखिए ये गीत है गरीब की बेटी का। खैर भगवान ना करे किसी को ऐसी कोई गरीबी दे। ये बड़ा ही गरीब आदमी रहता था और उस गरीब आदमी के एक सुंदर बिटिया थी। उस पुत्री की मां नहीं थी, उस पिता ने ही उस बेटी को गरीबी में पाल पोस करके बड़ा किया। गरीबी के कारण वो ज्यादा तो खैर नहीं पढ़ा लिखा सका, थोड़ा बहुत पढ़ाया। वो लड़की बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, फिर उस लड़की को बर ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। जहां भी जाता है गरीबी के कारण उसे कोई बर नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से एक बर मिला है। उस लड़की का विवाह किया उसने। कुछ दिन तक सब सही सलामत बना रहा। थोड़े ही दिन के बाद लड़की के ससुराल वाले वो दहेज के लोभी निकले। उन्होंने दहेज की वजह से उस लड़की को मारना पीटना शुरू कर दिया। उस लड़की को घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया और कहने लगे तू खाली हाथ आई, कुछ लेके नहीं आई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। वो लड़की जब ज्यादा दुखी हुई है ससुराल में, तो उसने एक दिन अपने बाबुल के लिए, अपने पिता के लिए पत्र लिखा और उसमें ये लिखा, पिताजी जो दहेज बाकी बचा है देने के लिए, जो तुमने वादा किया है, वो दहेज आज तक तुम नहीं दे पाए। इसलिए हमारे ससुराल वाले मुझे मारते हैं, पीटते हैं, घर से बाहर निकालते हैं। ये पत्र जैसे ही तुम्हें मिले हमारी ससुराल में चले आओ। पत्र भेज दिया। वो गरीब आदमी को पत्र नहीं मिला, वो ससुराल में नहीं आ पाया। तब तक उस लड़की के ऊपर अत्याचार बढ़ता चला गया। लड़की के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। लड़की बहुत दुखी हुई। जब ज्यादा दुखी हुई है तो एक दिन उस लड़की ने रात में हाथ से खून निकाला और एक खून से एक पत्र लिखा है अपने पिता के लिए। और क्या लिखा है पत्र में? लिखा है उस लड़की ने, ओ पापा खून से अपने लिखी चिट्ठियां, ओ पापा खून से अपने लिखी चिट्ठियां
पत्र में लिखा, ओ पापा खून से अपने लिखे, ओ पापा खून से अपने लिखे, ओ पापा ओ पापा ओ पापा मैं कर से लिखा है उस लड़की ने, सासुल मारे ससुर धमकावे पापा, हाँ सासुल मारे ससुर धमकावे पापा, अरे ननद हमारी ननद हमारी लड़े बिलरतिया, ओ पापा ओ पापा ओ पापा और लिखा, जेठानी मारे जेठ धमकावे पापा, जेठानी मारे जेठ धमकावे पापा, अरे देवर खूब तरतिया, ओ पापा देवर खूब तरतिया, ओ पापा ओ पापा ओ पापा मैं कर से ओ पापा, ओ पापा खून से अपने लिखे, ओ पापा खून से अपने लिखे, ओ पापा ओ पापा ओ पापा कर से ओ पापा। आखिरी लाइन में उस लड़की ने लिखा है अपने पापा के लिए पत्र, और क्या लिखा है, वायदा करो सो धन नहीं लाए पापा, वायदा करो सो धन नहीं लाए पापा, और पापा ये पत्र जैसे ही आपको मिले तुरंत चले आओ, और अगर तुमने आने में देर की तो तुम्हें हमारी लहस भी देखने को नहीं मिलेगी, ये दहेज के लोभी मुझे मार डालेंगे। अरे तेरे करीब तो मिलेगा नसीहा, ओ पापा तेरे करीब तो मिलेगा नसीहा, ओ पापा ओ पापा ओ पापा मैं कर से पत्र भेज दिया उस लड़की ने। ये पत्र उसके बाबुल तक नहीं पहुंच पाया। तब तक उन दहेज के लोभियों ने उस लड़की को मार डाला। और जब उसके बाबुल को वो पत्र मिला है और जब उसका बाप ससुराल में गया है
उस लड़की की लहस भी उसे देखने को नहीं मिली। भगवान ना करे ऐसी गरीबी किसी को दे जिसकी वजह से गरीबों की बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो, उनको मरना पड़े।